सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की फिर से बहाली को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी ये बड़ी जानकारी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी इस उम्मीद में हैं कि जल्द से जल्द उनके लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए, लेकिन एक बड़ी जानकारी एनपीएस के बदले पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल किए जाने से जुड़ी हुई। क्या ये जानकारी है, क्या वित्त मंत्रालय के द्वारा कहा गया है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1 जनवरी 2004 या उसके बाद में सरकारी नौकरी शुरू करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस का लाभ दिया जा रहा है। कर्मचारी इस उम्मीद में हैं कि उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम का फ़ायदा दिया जाएगा। हालांकि सरकार के द्वारा एक बड़ी जानकारी लोकसभा में इसको लेकर दी गई है। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा लोकसभा में ये कहा गया है कि फिलहाल पुरानी पेंशन यानी कि ओपीएस को बहाल करने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास में विचाराधीन नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि पुरानी पेंशन योजना सरकार के खजाने पर भारी पड़ रही थी, इसलिए एनपीएस लागू किया गया था, जो कि 1 जनवरी 2004 या उसके बाद में सरकारी नौकरी शुरू करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू है। एनपीएस में सुधार के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, जिसके सुझावों के आधार पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस शुरू की गई। यह एनपीएस का एक विकल्प है, जिसका मकसद रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को तयशुदा पेंशन देना और योजना को वित्तीय रूप से टिकाऊ रखना है। यूपीएस में परिवार की परिभाषा को इस तरह डिजाइन किया गया है कि कर्मचारी को गारंटीड पेंशन मिले और फंड की स्थिरता भी बनी रहे। तो दोस्तों, आपके हिसाब से क्या यूपीएस सरकारी कर्मचारियों के लिए सही पेंशन योजना है या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। क्या सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम योजना फिर से बहाल होनी चाहिए, उसके बारे में भी आपकी राय जरूर लिखें। हमारी भी यही मांग है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम से बेहतर पेंशन योजना नहीं हो सकती। केंद्र सरकार ने आगे ये भी बताया कि यूपीएस चुनने वाले कर्मचारी अगर नौकरी के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है या फिर अक्षमता यानी कि डिसेबिलिटी की वजह से नौकरी उन्हें छोड़नी पड़ती है, तो वो सीसीएस पेंशन नियम 2021 या सीसीएस एक्स्ट्रा पेंशन नियम 2023 के तहत फायदे ले सकते हैं। केंद्र सरकार ने 24 जनवरी 2025 को अधिसूचना जारी करके यूपीएस को एनपीएस के तहत एक विकल्प के रूप में शुरू किया। तो ये एक बड़ी जानकारी केंद्र सरकार के द्वारा दी गई कि फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एनपीएस के बदले ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस को लागू करने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास में विचाराधीन नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।